Hi candidates, very good evening. वेलकम टू इंग्लिशा। आप बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी सुन सकते हैं और इंग्लिश भी सीख सकते हैं। इस सेशन में हम मीनिंग ऑफ फ्रेजेस आपको बताएंगे। छोटा सा सेशन है, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेजेस हैं और सेंस ऑर्गन्स से रिलेटेड फ्रेजेस हैं। आओ सीखते हैं इसे। मीनिंग ऑफ फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस की मीनिंग। फर्स्ट है ओनली हैव आइज फॉर, राइट। ओनली हैव आइज फॉर, इसमें देखो कि फर्स्ट सेंस ऑर्गन है हमारा आइज। तो मैं आपको एक बार हिंट करता जाऊं। आइज इज द फर्स्ट सेंस ऑर्गन जो हमने यहाँ लिया है। इसकी मीनिंग देखो क्या है। टू ओनली बी अट्रैक्टेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन। अगर आप ये फ्रेज बोलते हो ओनली हैव आइज फॉर, इसका अर्थ हुआ कि किसी ख़ास इंसान के प्रति आप अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। किसी ख़ास इंसान के प्रति आपकी लगावट है। एग्जाम्पल, पीटर ओनली हैज़ आइज फॉर यू। पीटर ओनली हैज़ आइज फॉर यू, यानी कि पीटर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्रेम रखता है। पीटर सिर्फ आपकी तरफ आकर्षित है। ओनली हैव आइज फॉर, राइट। पीटर ओनली हैज़ आइज फॉर यू। आई ओनली हैव आइज फॉर यू। यू ओनली हैव आइज फॉर मी। बोल सकता है ऐसा। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन की तरफ हम चलते हैं। अ वेरी ब्यूटिफुल फ्रेज, ऑन द नोज। और यहाँ क्या है, नोज हमारा सेकंड सेंस ऑर्गन है। इसकी मीनिंग क्या है, इसको ध्यान से समझते हैं। वेरी एक्यूरेट, ऑन द नोज का क्या अर्थ है, वेरी एक्यूरेट, बहुत ही ज़्यादा सटीक, डन वेरी एक्यूरेटली, या ये कह सकते हैं कि कोई काम बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही एक्यूरेटली किया गया है। ऑन द नोज, जैसे नाक की अगर आप नासिका की अगली वाली जो नासिका का हिस्सा जो अगला वाला है, इसको अगर आप देखते हैं, अग्रभाग जिसको कहते हैं, तो इससे क्या अर्थ आता है कि निश्चित तौर पर ये बहुत ही एक्यूरेसी की बात हो रही है। नाक के अगले भाग को देखना, ऑन द नोज। एक मक्खी आपके नाक पर आकर आगे बैठी है, समझ ही सकते हो, एक्यूरेटली एकदम शार्प, एकदम आगे के पॉइंट पर बैठी है, तो इसका अर्थ हुआ वेरी एक्यूरेट। एग्जाम्पल देखो, द सेंट्स प्रेडिक्शन वॉज राइट ऑन द नोज। इसका अर्थ क्या हुआ कि साधु की जो भविष्यवाणी थी वो बिल्कुल एकदम सटीक थी, एकदम सटीक। एग्जाम्पल कितना अच्छा है ये देखो। ऐसे एग्जाम्पल ही चुनने चाहिए जिससे कि हमें चीज़ें याद रहे। द सेंट्स प्रेडिक्शन वॉज राइट ऑन द नोज, आप राइट ऑन द नोज ऐसे बोल सकते हो। इसका अर्थ हुआ कि प्रेडिक्शन बिल्कुल एकदम ठीक था, या प्रेडिक्शन जो किया गया था वो बिल्कुल अच्छे तरीके से किया गया था, बिल्कुल सटीकता से की गई थी, राइट। हम तीसरे नंबर के फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं। अगेन इट इज़ वेरी वेरी स्पेशल टू मी, आपको भी अच्छा लगेगा। स्माइल फ्रॉम ईयर टू ईयर। ईयर तीसरा हमने ऑर्गन लिया है यहाँ पर, सेंस ऑर्गन। या ग्रिन फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो हमारे पास दो वर्ड आए, स्माइल एंड ग्रिन। स्माइल और ग्रिन का अर्थ होता है मुस्कुराना। ग्रिन मतलब बिना दांत दिखाए मुस्कुराना। स्माइल का भी यही अर्थ है, आप बिना दांत दिखाए मुस्कुराते हैं, या आप दांत दिखाकर भी मुस्कुरा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ग्रिन का अर्थ होता है बिना दांत दिखाए मुस्कुराना। बहुत अच्छा है। तो आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन कैसे, कान से कान तक। इसके कहने का अर्थ क्या हुआ, इसको समझें आप। इस पिक्चर को आप देखिए, यानी हम देख रहे हैं कि ये बहुत चौड़ी सी हंसी है, बहुत लंबी चौड़ी हंसी है, राइट। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ, टू हैव अ बिग स्माइल ऑन योर फेस, बहुत लंबी सी चौड़ी सी बड़ी सी हंसी। टू स्माइल वाइडली, या बहुत चौड़ी हंसी हंसना। अर्थ क्या हुआ इसका,
कि आपने जब स्माइल किया ना तो आपके जो होंठ थे वो एक कान की तरफ और दूसरी कान की तरफ खींच गए, आपके होंठ खींच गए। एक तो इस कान तक होंठ पहुंच गया, दूसरा इस कान तक होंठ पहुंच गया। इससे अर्थ क्या हुआ कि आपकी हंसी जो है बहुत लंबी चौड़ी है, राइट? आपकी हंसी बहुत लंबी चौड़ी है। एग्जाम्पल का मीनिंग भी देख लेंगे। द स्मॉल गर्ल वॉज ग्रीनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, यानी कि छोटी सी लड़की है, बहुत ही ठाके लगा कर हंस रही है। या ऐसा कहें, अगर चूँकि यहाँ ग्रीनिंग लिखा है हमने तो इसने दांत नहीं दिखाया है, तो छोटी सी जो लड़की है वो मुस्कुरा रही है, लेकिन बहुत ही बड़ी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर है, एक बड़ी सी हंसी है उसके चेहरे पर। तो स्माइल फ्रॉम ईयर टू ईयर का अर्थ हुआ बड़ी सी हंसी में हंसना। ओके, थैंक यू सो मच। हमने आज के फ्रेजेस देखे, एक बार इसे मैं रिकैप कर देता हूँ। ओनली हैव आइज़ फॉर, जिसका अर्थ हुआ किसी ख़ास इंसान के प्रति लगावट होना, किसी ख़ास इंसान की तरफ आकर्षित होना। ऑन द नोज़ मतलब बिल्कुल सटीक, या किसी काम को सटीकता से किया गया हो। स्माइल फ्रॉम ईयर टू ईयर यानी बहुत बड़ी सी हंसी हंसना, चौड़ी सी हंसी हंसना, चेहरे पर बड़ी सी हंसी के साथ हंसना। पिक्चर देखकर समझ ही सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल इंग्लिशा बिकॉज इट्स योर्स। थैंक यू सो मच।